बिहार में अब 30 दिनों में होगा समस्याओं का समाधान, वरना सस्पेंड होंगे संबंधित अधिकारी। बिजली पानी से जमीन विवाद तक एक कॉल पर दर्ज होगी हर शिकायत। जनता और सरकार के पोर्टल की दूरी होगी खत्म, सहयोग पोर्टल से जनता को मिलेगा समाधान। सरकारी लापरवाही पर लगेगी लगाम, बिहार में शिकायत समाधान की नई व्यवस्था लागू। बिहार सरकार ने आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग हेल्पलाइन 1100 और सहयोग पोर्टल का उद्घाटन करते हुए दावा किया कि राज्य के नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और 30 दिनों के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। पटना से संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस नई व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय प्रसाद समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार का कहना है कि व्यवस्था आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, जमीन विवाद, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और अन्य विभागीय समस्याओं से जुड़ी शिकायतें सीधे सहयोग पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 की व्यवस्था की गई है। लोग फोन कॉल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार के अनुसार सहयोग हेल्पलाइन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सक्रिय रहेगी। कॉल करने पर संबंधित अधिकारी शिकायत दर्ज करेंगे और शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और लोगों को ये जानकारी मिलती रहेगी कि उनकी शिकायत किस स्तर पर लंबित है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि आम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार सरकारी कार्यालयों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। नई व्यवस्था के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों की शिकायतें समय पर और बिना किसी अनावश्यक देरी के निपटाई जाएं। सरकार ने भी स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित विभाग को भेजा जाए और 30 दिनों के भीतर उसका समाधान करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो संबंधित विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। शिकायत के समाधान के बाद आवेदक को लिखित सूचना भी दी जाएगी ताकि उसे जानकारी मिल सके कि उसकी समस्या का किस प्रकार समाधान किया गया है। इस नई व्यवस्था में सहयोग शिविर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार ने घोषणा की है कि हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को विभिन्न जिलों और प्रखंडों में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोग सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रख सकेंगे। मौके पर ही शिकायत सुनने और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का तेजी से निपटारा संभव होगा और लोगों का प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ये बिहार में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर चुकी है। सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन उसी दिशा में एक नया प्रयास माना जा रहा है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागों की कार्यशैली में सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि इस व्यवस्था की सफलता काफी हद तक इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। कई बार योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन समय के साथ उनकी निगरानी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार वास्तव में तय समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित कर पाती है या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक चुनौती हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि हेल्पलाइन सेवा और सहयोग शिविरों के जरिए इस समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से भी इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही को अपनी सरकार की प्राथमिकता बता रहे हैं। ऐसे में सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन को सरकार की जनहितकारी और जवाबदेही छवि को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आम जनता को इस नई व्यवस्था से काफी उम्मीदें हैं। यदि शिकायतों का समय पर समाधान होता है और लोगों को वास्तव में राहत मिलती है तो ये पहल बिहार में सुशासन और डिजिटल प्रशासन का एक सफल मॉडल बन सकती है।